मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ग्रुप पर गणित की दूसरी कक्षा को लेकर मैं आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल्स के जो लिखने के तरीके हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल के प्रकार को हम लोगों ने जो है जाना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स। ये सारे जो है हमने कल के क्लास में पढ़े हैं। और आज हम लोग जो कल हम लोग क्लास ख़त्म किए थे वो मानक रूप जो लिखने का जो तरीका होता है, जो मानक रूप कैसे हम किसी पॉलिनोमियल के मानक रूप में लिखेंगे, उन सब चीज़ों को कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग उससे आगे अपनी कक्षा को बढ़ाते हुए हम लोग ये सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू कैसे निकलता है। आखिर पॉलिनोमियल्स का जो है वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ पर चर्चा करेंगे कि पॉलिनोमियल्स का जो है रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसका नामकरण कैसे करेंगे। उन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स को हम लोग जब लिखते हैं तो पॉलिनोमियल्स का जो है सबसे कैपिटल लेटर जो है P होता है। क्योंकि P से स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल्स, तो P होता है। तो जब कभी भी आप किसी पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करना चाहें, मान लीजिए कि आपको ये देखना होगा कि जो दिया गया पॉलिनोमियल्स है वह किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, मतलब किसके सापेक्ष में है। जैसे हम सापेक्ष का अर्थ क्या समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये लिखा हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 7, ये लिखा हुआ है, ये कोई पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है आप तो इसको देखकर समझ गए होंगे, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे, द्विघात बहुपद। तो ये पॉलिनोमियल जो है, इस पॉलिनोमियल में सभी जगह एक ही चर की चर्चा है, वह चर है x। तो हम कहेंगे कि यह पॉलिनोमियल x के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से अगर कोई पॉलिनोमियल 4z² माइनस 9z प्लस 7 है, सपोज कीजिए, तो इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे कि यह z के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। तो ये देखना होगा कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है। रिस्पेक्ट कहने का मतलब कि किस चर के सापेक्ष में वो पॉलिनोमियल लिखा गया है। उसी के आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल का नामकरण करते हैं। जैसे इस पॉलिनोमियल को अगर हम नामकरण करेंगे तो इसको लिखेंगे px। px इक्वल टू आपका पॉलिनोमियल हो गया 3x² माइनस 5x प्लस 7, ये हो गया। उसी तरह से इस पॉलिनोमियल को अगर हम लिखें तो इसको लिखेंगे pz इक्वल टू 4z² माइनस 9z प्लस 7, ठीक है। उसी तरह से कोई पॉलिनोमियल m के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल जो है y के रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो विभिन्न सारे चर हैं, बहुत सारे जो कल भी बताया था मैंने कल के क्लास में कि जितने भी अल्फ़ाबेटिकल सिंबल होते हैं वो सामान्यतः जो है वेरिएबल का वर्क करता है, और जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका मान कहीं चेंज नहीं करता है वो कांस्टेंट का वर्क करता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा। यदि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर x का भी यूज किया गया है, m का भी यूज किया गया है, तो वहाँ पर m जो है कांस्टेंट के रूप में वर्क करेगा और x जो है वेरिएबल के रूप में वर्क करेगा। लेकिन इसमें देखना होगा कि वह सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आगे सवाल आएंगे उस हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि आप पॉलिनोमियल का नामकरण ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पॉलिनोमियल के नामकरण के बाद वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान। यह बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। आप पहले इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल में हम कोई बहुपद लेते हैं px जो है
4x प्लस 3। मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में आप देखेंगे कि यह पॉलिनोमियल x के रिस्पेक्ट में लिखा गया है। तो जब x के रिस्पेक्ट में लिखा गया है तो यहाँ px है। तो इस x को किसी भी वैल्यू से हम रिप्लेस कर सकते हैं। कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। इंटीजर मीन्स पूर्णांक। हम लोग जान रहे हैं, प्रीवियस कक्षा में पढ़े होंगे कि पूर्णांक जो है नेगेटिव भी होता है, पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है। मतलब धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। तो यह x जो है कोई भी पूर्णांक वैल्यू हो सकता है। मान लीजिए कि x को आपको रिप्लेस करना है 3 से, तो यहाँ पर हम P3 का जो वैल्यू निकालेंगे, यही P3 का वैल्यू इस बहुपद का वैल्यू कहलाएगा। जैसे तो यहाँ पर हमने x को रिप्लेस किया है, उसको हटाया है किस वैल्यू से, 3 से हटाया है। तो जाहिर सी बात है कि इसके जो पॉलिनोमियल है ये x के रिस्पेक्ट में, इसमें भी हमको x के जगह पर 3 को पुट करना है। यहाँ 3 को पुट करेंगे और प्लस 3। अब इसको हल कर देंगे, 4 × 3 और प्लस 3 तो हो जाएगा 12 और प्लस 3। इसका मतलब हो गया 15। ये P3 का मान इस पर्टिकुलर, इस खास पॉलिनोमियल के लिए P3 का मान 15 हुआ। ठीक है, यही 15 जो है इस बहुपद का वैल्यू कहलाएगा एट द किस मान पर, x के किस मान पर, x के 3 के मान पर। उसी तरीके से हम नेगेटिव वैल्यू भी मान लीजिए, अगर आपको कहे कि x के जगह पर -3 रखकर P-3 का मान बताइए, तो P-3 का मान जब आप बताने के लिए कहेगा तो आप इस x के जगह पर, यहाँ पर चूंकि x को रिप्लेस किए हैं, x को किस वैल्यू से रिप्लेस किया गया यहाँ -3 से, तो आपको भी इस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करना है -3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × -3 प्लस 3 -12 प्लस 3। तो -12 और प्लस 3 हम जानते हैं पहले से कि अगर कोई दो डिजिट जो है माइनस और एक प्लस हो तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटेगा और चिन्ह बड़ा का ही लगेगा। तो यहाँ पर 12 और 3 के बीच में 12 जो है बड़ा है, 3 छोटा है। यह मैटर नहीं करता है कि माइनस वाला बड़ा है या प्लस वाला बड़ा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इस दोनों में बड़ा कौन है, उस बड़ा में से छोटा को घटाना है, चिन्ह बड़ा का लगाना है। तो यहाँ पर 12 में से 3 घट जाएगा, 9 हुआ। और चूंकि घटाने की क्रिया 12 से हुई है तो माइनस इसमें लग जाएगा। तो कुल मिलाकर P-3 का जो वैल्यू है वो -9 हो गया। ये पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकालने का खोज की तरीका है। यहाँ पर Px जो है 5x² - 9x प्लस 4 है, और आपको सपोज कीजिए एक फ्रैक्शन में निकालने के लिए कह दिया। P-1/2 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि P-1/2 का वैल्यू कितना होगा। आप इसको निकाल सकते हैं तो निकालिए, हम थोड़ा देर का समय देते हैं। देखिए आप इसको निकालिएगा, हम यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए x को रिप्लेस किया गया है -1/2 से। जाहिर सी बात है कि इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है उसको भी आप रिप्लेस कीजिए -1/2 से। तो यहाँ पर P-1/2 हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, P-1/2 का। तो ये हो जाएगा 5 × -1/2, चूंकि इस पर x पर स्क्वायर था, यहाँ ध्यान रखना है 5 का 5 हो गया। x के जगह पर रिप्लेस कर रहे हैं -1/2, तो x के जगह पर आपको -1/2 रखना है। स्क्वायर का जो रूप है वह स्क्वायर ऊपर रहेगा ही। -9 × x है, हम बताए थे कल ही कि 9 और x के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। उसी तरह से 5 और x² के बीच में क्या रिलेशन है, इंटू का, क्योंकि x² का इसको क्या बोला जाता है, कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर 9 × -1/2 और प्लस 4। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 का स्क्वायर का क्या नियम है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ये भी नहीं समझ रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर अगर स्क्वायर है तो इसका ये सेंस हुआ कि उस चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। तो -1/2 पर स्क्वायर है तो आप बगल में इसको देखेंगे कि -1/2 का
स्क्वायर है ऐसे, तो इसका मतलब हुआ -1/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2। तो पहले तो माइनस माइनस गुणा के नियम से प्लस हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 और 2 का 2 to 4। इसका अर्थ हुआ कि -1/2 का जो होल स्क्वायर होगा वो +1/4 होगा। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए +1/4, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर जो चूंकि इस पर स्क्वायर है नहीं, सिंगल है, तो 9, तो पहले तो ये माइनस माइनस हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे, और 9 × 1/2, क्योंकि ये गुणा का चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन रूल है। हम इसको भी नेक्स्ट कक्षा में साइन जो है, साइन का जो मल्टीप्लिकेशन रूल है, साइन का जो है एडिशन रूल है, वो दोनों हम समझाने का प्रयास करेंगे। और साइड चेंज रूल भी बताएंगे कि कैसे साइड कोई टर्म्स इक्वेशन के केस में जब साइड चेंज करता है तो उसका साइन कैसे चेंज होता है, किस परिस्थिति में साइन चेंज नहीं होता है, इन सब चीज़ों पर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर कर दें। खैर फिलहाल यहाँ देखेंगे, यहाँ माइनस माइनस चूंकि यहाँ पर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई का नियम लग रहा है, इनटू है तो मल्टीप्लाई है, इसलिए चिन्ह का भी पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो माइनस माइनस प्लस, और 9 × 1/2, अब प्लस कितना 4 के नीचे कुछ नहीं 1 है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कटने वाला नहीं है क्रॉस में, तो नहीं कटेगा, तो ऊपर का ऊपर में गुना 5 1 5 और बटा 4, और नीचे हो जाए इसके बगल में हो जाएगा, ये यहाँ नहीं कटने वाला है, 9 1 9 और 2 का 2 और प्लस यहाँ 4/1। अब इसका हम एडिशन कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, तो 4 2 1 का एलसीएम 4 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9 2 जा 18 हो जाएगा, और ये 4 4 16, 4 चौका 16 हो जाएगा। अब सब चूंकि प्लस में ही है तो सब जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 8 14, 14 5 19, 19 के 9, 1 1 2 1 3, 39/4। ये आपका वैल्यू हो गया इस पॉलिनोमियल्स का, जो p-1/2 का जो वैल्यू है वो कुल मिला के हल करने पर ये आया। ये एक पार्टिकुलर जो है एक खास पॉलिनोमियल्स के लिए हुआ, ऐसा नहीं है कि सब में x के जगह पर -1/2 रखेंगे तो उतना ही आएगा, वो डिपेंड करता है कि आपका पॉलिनोमियल्स कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स निकाल चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक है वह बहुपदों का शून्यक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का डिफिनीशन यहाँ लिखा गया है, इसको समझेंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ लिखा गया है किसी बहुपद px में, बहुपद px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो बहुपद लिखा गया है। तो उसी बहुपद की चर्चा यहाँ पर की गई है कि किसी बहुपद px में चर का ऐसा मान जो संपूर्ण बहुपद के मान को शून्य कर दे, संपूर्ण बहुपद के वैल्यू को शून्य कर दे, उसे हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल है, उससे बहस नहीं है। उसमें पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल होगा, नेचुरल है, तो उस वेरिएबल का ऐसा वैल्यू, उस वेरिएबल का ऐसा वैल्यू हो सकता है कि वो वैल्यू 2 हो, 3 हो, 1 हो, -1 हो, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ऐसा वैल्यू ऑफ उस वेरिएबल का कोई ऐसा वैल्यू हो जो उस पॉलिनोमियल में रखते ही पॉलिनोमियल का जो संपूर्ण वैल्यू है, जो पीछे हम निकाले हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वह 0 आ जाए, तो हम उस x के पर्टिकुलर वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का शून्य कहेंगे। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं px, लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं x² -4, यहाँ ले लिए। अब इस पॉलिनोमियल में सपोज कीजिए कि हम x का वैल्यू 2 रख के देखते हैं, x का वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो p2 रखेंगे, पिछले बार की तरह x को रिप्लेस कर दिया 2 से, तो यहाँ भी 2 को x को रिप्लेस करके 2 का पावर 2 का स्क्वायर -4, तो ये हो जाएगा 4 -4 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 2 का 2 बार गुना, ऐसा नहीं समझेंगे कि इस 2 का गुना इस 2 से, कभी कभी बच्चे ऐसे भी गलती करते हैं। आपको ध्यान रखना है
कि स्क्वायर का गुना इससे नहीं होता है, इसका ये जो वैल्यू है इसका 2 बार गुना होगा। यहाँ पर ये एक कोइंसिडेंस है कि यह भी 2 है, यह भी 2 है। संभव है कि यहाँ 3 भी हो सकता है, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ वह समझेंगे 2 2 4, तो 4 में से 4 गया 0। तो कुल मिलाकर इस पॉलिनोमियल में हमने x के जगह पर 2 रखा, तो एक पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि 2 है ना, इस पॉलिनोमियल का, ये जो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है ये, इस पॉलिनोमियल का एक शून्यक 2 है, मतलब इसका जो शून्यक हो जाएगा 2। अब यहीं पर हम -2 रख के देखते हैं, x बराबर -2 रख के देखते हैं, तब क्या होगा, तब p -2 निकालेंगे, तो यहाँ पर इस बार -2 का स्क्वायर होगा और -4 होगा। फिर वही बात, -2 का स्क्वायर का मतलब -2 का 2 बार गुना करेंगे, तो -2 माइनस माइनस प्लस बताए थे 1/2 में, -1/2 में पिछली बार, तो माइनस माइनस प्लस 2 का हो जाएगा 4 -4 इक्वल टू, ये भी वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ होगा कि 2 - 2 px x² - 4 का शून्यक है। ध्यान से समझेंगे बच्चों, शून्यक है, ठीक है। इसमें ध्यान, बहुत सारी बात को ध्यान में रखना है, हम एक एक करके बताएंगे। अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं, हम शून्यक निकालना नहीं सिखा रहे हैं, शून्यक किसे कहते हैं वो बता रहे हैं। पहले हमको ये दिमाग में एक बात को डालना है कि शून्यक कहते किसको है। शून्यक निकालने का एक अलग क्लास होगा, हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में शून्यक निकालना सीखेंगे, क्वाड्रेटिक में सीखेंगे, उसके बाद क्यूबिक में सीखेंगे, फिर उसका रिलेशन बिटवीन शून्यक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट निकालना है, वो भी समझना है। px x² - 5x + 6, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अभी इस एग्जाम्पल में आप ये देखेंगे कि कैसे हम इसका शून्यक निकालेंगे। इस एग्जाम्पल में हम लोग सेट करेंगे कि कैसे शून्यक निकालेंगे। अब देखिए इसमें करना क्या होगा कि हम x के जगह पर सपोज कीजिए 2 रख के देखते हैं, x के जगह पर 2 रख के देखते हैं। तो 2 रखने पर हम यहाँ पाते हैं क्या कि p 2 रखें, तो x को रिप्लेस यहाँ कर दिए 2 से, तो यहाँ पर भी हम 2 से रिप्लेस करेंगे, तो 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, तो 2 का 4 - 10 + 6, ये दोनों प्लस वाले हैं, एक साथ जुट जाएंगे 10, और माइनस वाले हैं वो 10 में से 10 गया 0, पूरे पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 हो गया। फिर एक दूसरा वैल्यू रख के देखते हैं, x बराबर हम 3 रख के देखते हैं, तो हम फिर से p3 निकालेंगे, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर, फिर -5 × 3 + 6, देखते हैं 3 3 9 15 + 6, फिर यहाँ ये प्लस में है दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, 15 - 15 = 0। कुल मिलाकर हमने जो पॉलिनोमियल लिखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x³ - 5x + 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें x बराबर 2 रखने पर पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है, x बराबर 3 रखने पर पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये यहाँ स्पष्ट हुआ कि इस पॉलिनोमियल के लिए 2 और 3 जो वैल्यू हुआ इस पॉलिनोमियल का शून्यक हुआ। तो कुल मिलाकर हम यहाँ ये लिखेंगे, हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर कि 2, 3 पॉलिनोमियल px कितना x² - 5x + 6 का शून्यक है, चलिए अगले जो हमारा टॉपिक है वो इस तरह से है। हमको 3 तरह के, हम पहले भी बताया कि हमको 3 तरह के बहुपद पढ़ने हैं। 3 तरह का, पहला है रेखीय बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघातीय बहुपद। ये 3 तरह के पॉलिनोमियल को हमको पढ़ना है मुख्य रूप से। कहीं कहीं पर 4th पावर है तो वो भी हम बताएंगे,
लेकिन ये मुख्य रूप से 3 बहुपद आपको पढ़ने हैं और इस 3 बहुपद का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म डिजाइन किया गया है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप में से अधिकतर छात्र छात्राएं कभी मार्केट में आप लोग जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए या शॉपिंग करने के लिए, बड़े बड़े मॉल या फिर बड़ी जो कपड़े के दुकान होते हैं, आप जब वहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो कपड़े के दुकान के आगे में एक स्टैचू बना रहता है, उसको जो है साड़ी पहना दिया रहता है, कहीं पर सूट पहना दिया जाता है और वो दुकान के आगे रखा हुआ रहता है। वो क्यों रखा रहता है? दरअसल उसको रखने का उद्देश्य जो है बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। वह स्टैचू जो है रास्ते में आने जाने वाले हर एक व्यक्ति को यह रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप इस दुकान से कपड़ा खरीद करके पहनेंगे तो आप मेरे तरह ही दिखेंगे। तो आप वहाँ कह सकते हैं कि वह एक आइडियल स्टेज होता है, एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है महिलाओं का और पुरुषों का। रियल में वह न तो महिला होता है न पुरुष होता है, वह रियल में कुछ नहीं होता है, वह जस्ट एक स्टैच्यू है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, चाहे लीनियर का है, चाहे क्यूबिक का है, चाहे आगे किसी और फोर्थ पावर का हो या कोई और पॉलिनोमियल्स का हो, वह सिर्फ एक रिप्रेजेंट करता है कि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रश्न आपको आएंगे, वह इसी पैटर्न पर होंगे। आपको इसी से कंपेयर करना है, उसको कंपेयर करके कोफिशिएंट वगैरह को आपको छांटना होगा। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है वह है ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी। उसी तरह से क्वाड्रेटिक का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, वेयर जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, इसको हम बताते हैं। उसी तरीके से क्यूबिक का है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का। अब यहाँ 2 में देख रहे हैं, एक में लिखा हुआ है कि a नॉट इक्वल टू 0। आपको जो पिछले क्लास हुआ था पार्ट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उसमें हम ये बताए थे कि इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कहा जाता है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि इस क्वाड्रेटिक का जो डिफिनीशन है कि जिस पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, चर का मैक्सिमम पावर 2, क्वाड्रेटिक के लिए ये कंडीशन है। उसी तरीके से क्यूबिक के लिए ये कंडीशन है कि वह पॉलिनोमियल्स जिसमें चर का पावर 3 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। ठीक है, 3 से ज़्यादा होगा तो फिर दूसरे पावर का पॉलिनोमियल हो जाएगा, 3 से कम होगा तो 3 से कम 2 होगा मैक्सिमम, अगर तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप ये समझिए कि इस पॉलिनोमियल्स का अस्तित्व जो है इस पद के कारण है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तभी तक यह जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसको आप एलिमिनेट करके सोचे कि यह नहीं है पद, तब आप इसको सोचिएगा तो यह आपको नजर आएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो कुल मिलाकर इस पूरे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक कहने के पीछे हमारा कारण है क्योंकि इसमें x के पावर 2 वाला पद है। तो इसका जो कॉफिशिएंट है a, यह किसी कीमत पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यह 0 होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, फिर यह पद खत्म हो जाएगा और यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मेन कारण ये पद है और यह पद तब तक बना रहेगा जब इसका कॉफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। स्पष्ट है? ऐसा ही कुछ तर्क इसके साथ भी है, क्यूबिक के साथ भी है। क्यूबिक में आप देखेंगे कि इस पूरे पॉलिनोमियल को क्यूबिक कहने के पीछे हमारा तर्क है कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एक्स क्यू है और एक्स क्यू के कारण ही इसका नाम क्यूबिक है। अगर यह पद जब तक नहीं रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इस पद को जिंदा रहने के लिए, इसको यहाँ पर रहने के लिए यह जरूरी है कि इसका जो कॉफिशिएंट है a वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि यह पॉलिनोमियल आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो 3 तरह के मुख्य जो पॉलिनोमियल है आपके 10वीं
के मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं। अब हम इन तीनों पॉलिनोमियल को अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके से हम तीनों का शून्यक निकालना सीखेंगे। ठीक है, हम लोग तीनों का अलग अलग सीखेंगे, एकदम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसमें आपको 100% ये रहेगा कि आपको समझ में आ ही जाएगा। फिर भी उसके बाद भी अगर कोई आपको क्वेश्चन बचता है, कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में छात्रों अब यहाँ हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का हम कैसे शून्यक निकालते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर चिन्ह का योग नियम और चिन्ह का गुणा नियम को जानना बहुत जरूरी है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अगर दो प्लस वाले चीज प्लस के करने हैं या प्लस में लिखा हुआ है, तो आप दोनों को जोड़ करके उसका चिन्ह प्लस लगा देंगे। दो माइनस वाले चीज अगर एक साथ लिखे हुए हैं, तो दोनों माइनस वाले चीज जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का ही लगेगा। अगर एक प्लस और एक माइनस में है, या एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो इस ध्यान रखना है कि बड़े वाले में से छोटा को घटा देना है और चिन्ह बड़े का लगेगा। अगर सपोज कीजिए कहीं पर -20 लिखा हुआ है और +10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बड़ा जो है 20 हो गया, जो माइनस में है, तो उस 20 में से 10 घटेगा, लेकिन चिन्ह फाइनल माइनस का ही लगेगा। ठीक है, तो ये चिन्ह का आपका योग नियम है। जनरली जो बच्चे होते हैं मैथमेटिक्स में, गणित में, इसी चिन्ह में जो है उलझ जाते हैं। कहीं पर चिन्ह का योग नियम लगाना है तो वहां पर गुणा नियम लगाते हैं, कहीं पर गुणा नियम लगाना है तो वहां योग नियम लगा देते हैं। अब चिन्ह का गुणा नियम कहता है कि प्लस का अगर मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन अगर मल्टीप्लिकेशन का है, और तो चिन्ह का भी मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। प्लस माइनस माइनस जनरली जानते हैं सब, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस। अब एक साइड चेंज रूल होता है। जब हम इक्वेशन में जाएंगे तो साइड चेंज रूल होता है। ये इक्वल का साइन है, बराबर का। खासकर इक्वेशन को हल करने में, इक्वेशन को सॉल्व करने में ये इक्वल साइन का बहुत वहाँ महत्व आ जाता है। ठीक है, तो इक्वल में ध्यान रखना है कि कोई प्लस वाला कोई अगर टर्म अगर साइड चेंज करके इस तरफ जाता है तो उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। कोई माइनस वाला चीज अगर साइड चेंज होकर के इस तरफ जाता है तो प्लस हो जाएगा। कोई गुना वाला चीज अगर इस तरफ होकर के जाता है तो वह डिवाइड में उसका हो जाएगा। डिवाइड कहिए या बट्टा कहिए, ये साइड चेंज रूल है। तो ये तीन महत्वपूर्ण साइन को जानने का, साइन को यूज करने का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जा करके लीनियर पॉलिनोमियल का या फिर क्वाड्रेटिक का या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल का शून्य निकाल सकते हैं। आशा है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का और उसका शून्य निकालेंगे। px बराबर 2x + 3 लीनियर पॉलिनोमियल है का शून्यक निकालना है। इसका आपको शून्यक निकालना है। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो एक यहाँ टर्म आता है। मान लीजिए इसको हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है कि तो आपको एक दिया गया है px बराबर 2x + 3, ये है पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल का हम संगत समीकरण में इसको हम परिवर्तित करेंगे। हर एक पॉलिनोमियल को जब आप शून्यक निकालने का कोशिश मतलब प्रयास कीजिएगा, जब उसको स्टार्ट कीजिएगा, प्रारंभ कीजिएगा, तो उसको एक संगत समीकरण में आपको परिवर्तित करना होगा। तो संगत समीकरण में परिवर्तित करने का मतलब होता है कि वह पॉलिनोमियल बराबर 0 कर देना है, उस पॉलिनोमियल को बराबर 0 करना है, क्योंकि पॉलिनोमियल का अल्टीमेटली वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, शून्यक में शून्य हो जाना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे इसका संगत समीकरण लेने पर, इस पॉलिनोमियल का संगत समीकरण लेने पर, अर्थात कि px बराबर 0 इम्प्लॉइज 2x + 3 बराबर 0 हो गया। अब आपको हम साइड चेंज रूल जो पीछे जस्ट बताए हैं
उस हिसाब से इस 3 को हमको इधर ले जाना है। इसका साइड चेंज हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट में जा रहा है, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस वाला 3 उधर जाते ही मतलब अगले स्टेप में 2x बराबर -3 हो जाएगा। 0 कहाँ चला गया? तो 0 का मतलब कुछ नहीं था, इसलिए 0 लिखाता था। अब 3 उधर जा करके -3 हो गया है, तो 0 का कंसेप्ट खत्म हो गया कि अब कुछ नहीं, कुछ तो नहीं है ना, कुछ है, -3 है, इसीलिए अब x बराबर हो जाएगा -3/2। तो ये 2 कैसे हो गया? तो हम पहले ही कक्षा में बताए थे कि 2 और x के बीच में जब हम 2x लिखते हैं तो यहाँ पर कहलाता है 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 2 एंड x? इनटू मल्टीप्लाइड का रिलेशन है। और क्योंकि साइड चेंज रूल में हमने बताया है कि कोई मल्टीप्लिकेशन का चीज है तो इस तरफ जाने पर वह डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ x का वैल्यू निकालना है, तो ये 2 जो है ये चला गया डिवाइड में 3 के नीचे। डिवाइड मतलब बट्टा, बट्टा में चला गया तो -3/2 हो गया। इसका मतलब अर्थात यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए शून्यक यहाँ कितना हो गया? -3/2 हो गया। ठीक है, तो ये आप इस तरह से शून्यक निकाल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में। अब लीनियर पॉलिनोमियल में मान लीजिए कि ये निकल गया कि पॉलिनोमियल्स को लिखा कैसे जाता है, पॉलिनोमियल्स का वैल्यू कैसे निकलता है, पॉलिनोमियल्स को शून्यक किसको कहते हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल का शून्यक कैसे निकालते हैं। उसके निकालने में साइड चेंज रूल का क्या योगदान है, साइन जो है एडिशन रूल का क्या योगदान है, साइन का मल्टीप्लिकेशन रूल का क्या योगदान है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने सीखा है। अब कल हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का शून्यक निकालना सिखाएंगे और इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके पॉलिनोमियल्स को पूरा समझेंगे। और इस तरह से आज दूसरी कक्षा का समापन हो रहा है। अगर आप सभी मित्र, सभी छात्र, आप अगर इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर पेज को लाइक करें, और यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो धीर क्लासेस करके एक यूट्यूब चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करेंगे रेड बटन दबा करके, ताकि फिर कभी नेक्स्ट क्लास का वीडियो हम डालें तो आपका जो है नोटिफिकेशन आपको चला जाए, तो आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद।